अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 49 तक पढ़ा था। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 50 और 51। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आयत नंबर 53 तक आराम से पढ़ लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का सबक। हमारे इस क्लास का फ़ायदा ये होगा कि आपको कुरान इंशाअल्लाह ताला पूरी गारंटी के साथ पढ़ना आ जाएगा और तजवीद आप बहुत आसानी के साथ सीख जाएंगे, बस बशर्ते कि आप हमारी क्लास में जुड़े रहें। ठीक हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। आज कैमरा नहीं सेट हो रहा हमारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर। व इज़ ज़ाल ज़ा नहीं है, व इज़ ऐसे नहीं पढ़ना। व इज़ नरमी से। फ़रक़ना फ़ा पे ज़बर है तो फ़ा की हरकत को हम लंबा नहीं कर सकते। रॉ जब क़ाफ़ के साथ जुड़ जाएगा तो क़ाफ़ के ऊपर कलकला पैदा होगा, क्योंकि हरूफ़ कलकला क़ाफ़ तवा बा जीम दाल ये 5 हरूफ हैं। जब भी इनके ऊपर जज़म आए तो ज़रूर झटके की कैफियत पैदा होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कलकला। अरबी ज़ुबान में इस कायदे को कलकला कहा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? फ़रक़ना। आपने काफ को भी मोटा पढ़ना है, काफ पे कलकला भी करना है और रॉ को भी आपने पुर करके पढ़ना है। रॉ पे जब ज़बर होगी या पेश होगी तो रॉ पुर पड़ी जाएगी, जब रा के नीचे ज़ेर होगी तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी। ठीक हो गया? व इस फ़रक़ना ये अलिफ मद्दा है आखिर में, ठीक है, इसको खींच के पढ़ना है। बिकुमुल बहर, फिर से सुने, बिकुमुल बहर। हा के तलफ़्फ़ुज़ को वाज़े करके पढ़ना है, रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ पे ज़बर है। फिर से सुने, बिकुमुल बहर। फ़अंजयनाकुम। ये मैंने इख्फ़ा किया है। इख्फ़ा कहते हैं छुपे हुए गुन्ने को, जो नून साकिन पे होता है या नून तनवीन पे होता है, बशर्ते के बाद में आने वाला हर्फ हरूफ इख्फ़ा में से हो। वैसे तो हरूफ इख्फ़ा 15 हैं, अगर उनमें से कोई सा भी एक हर्फ नून साकिन या तनवीन के बाद आएगा तो हम नून साकिन या तनवीन को छुपा के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं इख्फ़ा। फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना। फिर से देखें, व अग़रक़ना। ग़ैन को भी मैंने पुर पढ़ा और क़ाफ़ को भी पुर पढ़ा और क़ाफ़ पे कलकला भी किया, क्योंकि 7 ऐसे हरूफ हैं जिन्हें हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। ये वो हरूफ हैं जो हर सूरत में पुर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। कौन कौन से हैं ये? ख़ा, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़्वा, ग़ैन और क़ाफ़। ठीक है, ये वो 7 हरूफ हैं जो हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं, बेशक इनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर कोई सी भी हरकत मौजूद हो। तो हमने कैसे पढ़ा इसको? व अग़। अब ग़ैन को ऐसे पढ़ने से पुर महसूस होगा जब आप अपने मुंह को गोल करेंगे। रक़ना, क़ाफ़ पे कलकला और रॉ पुर पड़ी जाएगी। और मद का आपने ध्यान रखना है। ये जो मद आपको अपने सामने नज़र आ रही है, तकरीबन ये मद 2.5 से 3 लफ़ात के बराबर है और इसको 2 से 3 सेकंड तक ज़रूर लंबा करना है। कैसे? व अग़रक़ना, ये तकरीबन मैंने 2 सेकंड तक लंबी किया। आल फ़िरऔन, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो हमने हमज़ा को खींच के पढ़ा। लाम को लंबा नहीं करना, लाम पे ज़बर है। फिरऔना,
फिरऔन। रॉ साकिन से पिछले हर्फ के नीचे जब ज़ेर हो जाए तो रॉ साकिन को बारीक पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि रॉ पे ज़बर या पेश हो तो रॉ पूर पड़ी जाएगी, रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी। जब रा साकिन हो तो सवाल ये पैदा होता है आप क्या करें भाई, रा का जब रा साकिन हो तो फिर उससे पीछे वाले हर्फ की हरकत मैटर करती है। पीछे ज़बर या पेश होगी तो रा पूर पड़ी जाएगी, पीछे वाले हर्फ नीचे ज़ेर होगी तो रा बारीक पड़ी जाएगी। तो हम इसको पढ़ेंगे फिरऔन। आइन को वाज़ह करके पढ़ना है। अगर आपने इसको हमज़ा पढ़ दिया तो आप लफ्ज़ की खूबसूरती को ज़ाया कर देंगे। वअंतुम तंज़ुरून, ये इख्फा का कायदा हो रहा है दोनों जगह पे, क्योंकि यहाँ पे भी नून साकिन है और उसके बाद ता हरूफ इख्फा में से है, यहाँ भी नून साकिन है और उसके बाद ज़ुआ हरूफ इख्फा में से है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वअंतुम छुपा हुआ गुन्ना, तंज़ुरून ज़ुआ को पूर पढ़ेंगे, ज़ुआ हरूफ मुस्तालिया में से है, रॉ को पूर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर पेश है और ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है तो ये हम खींच के पढ़ेंगे। तंज़ुरून वइज़ वअदना, ज़ाल को नरमी से पढ़ें, दाल पे कलकला करें। और इस वाव को हमने पढ़ा वाव ज़बर वा, जबकि इस वाव को हमने पढ़ा वा। ये ज़बर और खड़ी ज़बर का फ़र्क है। ये डिफरेंस अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपकी गलतियाँ ठीक हो जाएंगे। वइज़ वअदना, आइन के ऊपर आपने ध्यान देना है, हलक से निकलेगा और हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलेगा। आइन और हा, आइन हा, हा कौन सा, नुक्ते के बगैर वाला, नुक्ते वाला जो है वो खौ कहलाता है। अभी हमने ये पढ़ा ये बहर, ठीक है, बहर ये वो हा है और ये आइन। मूसा अर्बईना, सीन के ऊपर मद आपको नज़र आ रही है, ये मद आपने 2 से 3 सेकंड तक लंबी करनी है। और या यहाँ पे सिर्फ लिखने के लिए आएगा, पढ़ने के लिए नहीं आएगा। अर्बईना हमने फिर से रॉ को पूर पढ़ा क्योंकि रॉ साकिन है और रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ पे ज़बर है, तो इस ज़बर की वजह से ये रॉ पूर पड़ी जाएगी। आइन को वाज़ा करके पढ़ना है और आइन के साथ ही आगे या मद्दा है, क्योंकि या साकिन से पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो ये या मद्दा है। अर्बईना लैलतन सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला, जी यहाँ पे फिर से इख्फा हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद नून साकिन कहते हैं, नून के ऊपर साकिन हो, जैसा कि ये नून साकिन है, ये नून साकिन है। और तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को। इसे नून तनवीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको अदा करते हुए नून की आवाज़ आती है। तो हम इसको छुपे हुए गुन्ने के साथ कैसे पढ़ेंगे, लैलतन सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला। मीम पे गुन्ना होता है, जब भी मीम पे शद आएगी या नून पे शद आएगी तो गुन्ना लाजमी है। गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक से आती है। सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला, तख़ज़ खौपुर और खौ हलक के पहले हिस्से से निकलता है और इसको वाज़ा करना है आपने। इज्ला, आइन को वाज़ा करें, जीम पे कलकला करें क्योंकि क़ाफ तो बा जीम दाल में जीम शामिल है। मिन बादिही, हमारे पास मौजूद है जनाब नून साकिन। तो नून साकिन कहते हैं जब नून के ऊपर साकिन हो, और नून तनवीन कहते हैं जब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए। अब नून साकिन के बाद वाला हर्फ बा है तो हम नून साकिन को मीम में बदल देंगे। नून साकिन हो या नून तनवीन हो, हम इसको मीम में बदल देंगे। इस कायदे को कहते हैं इक़लाब, ठीक है। नून साकिन या नून तनवीन को मीम में बदलने को इक़लाब कहते हैं। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, गुन्ने के साथ पढ़ते हैं और मीम पढ़ा जाता है, नून नहीं पढ़ा जाता। हम इसको पढ़ेंगे मिन बादिही। आइन को वाज़िया भी करना है और आइन और ये जो हा है इसके मखरज का भी आपने ध्यान रखना है,
ٹھیک ہے. من بعدہ. اب اقلاب میں دیکھیں ہم نے نون نہیں پڑھا, من بعدہ کے بجائے ہم نے کیا پڑھا ہے, من بعدہ. وانتم ظالمون. اخفا اور نون سے اور ادھر زوا کو پر پڑھنا ہے. چلیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں حروف اخفا کون کون سے ہیں. حروف اخفا 15 ہیں. کون کون سے؟ اب جو یہاں پہ آ رہے ہیں میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتاؤں گی. تا, سا, جیم, دال, زال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف. ٹھیک ہے, یہ ہے حروف اخفا. جب بھی یہ نون ساکنہ کے بعد جیسے یہ کاف آ گیا تو اخفا ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ تا آ گیا, یہاں پہ زوا آ گیا, تو یہ سارے اخفا کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. یہاں پہ ہم نے اخفا کیا, ساتھ ہی یہاں پہ عنکم من, اس میم اور اس میم کے درمیان ایک قاعدہ ہو گیا جسے کہتے ہیں ادغام شفوی. یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں میم ساکن کے بعد دوبارہ میم متحرک آ جائے تو دونوں میموں کو آپس میں ملا دیتے ہیں غنّے کے ساتھ. کیسے؟ عنکم میم, یہ, اور ساتھ ہی آگے پھر سے اقلاب کا قاعدہ آ گیا کیونکہ یہاں بھی نون ساکن کے بعد با ہے, تو اس نون کو بھی میم میں بدلا تو اس نون کو بھی میم میں بدل دیا. ذالک لعلکم تشکرون. بس آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے, جیسا کہ بعض لوگ لام کو پر کر لیتے ہیں, آپ نے کسی بھی صورت میں لام کو پر نہیں کرنا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. وَإِذْ ذال نرمی سے, آتَيْنَا سب سے پہلے حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے, ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا. پھر تا زبر یا تئی, یہ یا لین ہے, اسے ہم نے بغیر لمبے کیے نرمی سے پڑھا. پھر نون زبر الف نا, الف مدہ کے ساتھ. پھر موسل کتابہ, واو مدہ, واو ساکن سے پچھلے حرف پہ پیش ہے تو یہ واو مدہ. کاف کو نرمی سے پڑھیں گے, اگر اس کاف کو آپ نے موٹا کر دیا تو یہ موٹا قاف ہی بنے گا, جیسے یہ والا فرقنا, یہ نرمی سے پڑھا جانا والا کاف ہے, اسے باریک کاف کہتے ہیں. موسل کتاب والفرقان, یہ رو ساکن ہے اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو رو ساکن کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, والفرقان, قاف کو ہم پر کریں گے, قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, را ساکن تو اس لیے پر پڑھی کیونکہ پیچھے پیش تھی. لعلکم تہتدون, لعلکم, عین کو واضح کر لے اور لام کو لمبا نہیں کرنا, جیسے بعض لوگ لعلکم پڑھتے ہیں, خام خواہ پڑھتے ہیں, اپنے آپ سے ایجاد کردہ پڑھتے ہیں, آپ نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, تہتدون, ہا کے مخرج کو واضح کرنا ہے. تہتدون اس کو پڑھا تو آپ نے غلط پڑھا, ٹھیک کر لیں اس کو, تہتدون نہیں ہے, یہ ہے تہتدون. ہو گیا. چلے اب قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد
بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اور اگر آپ مجھے سبق سنانا چاہتے ہیں، جو سبق آپ ادھر کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کو سنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ رمضان کی تیاری کرنی ہے تو بھی سے ارادہ کریں اور مجھے میسج کریں۔ میرا نمبر بایو میں موجود ہے، جہاں پہ میرا چینل کا نام ہے وہیں پہ نیچے فون نمبر بھی ہے، تو آپ مجھے واٹس ایپ کر کے بتا دیں کہ آپ بھی ہماری زوم کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو سنانے سے ٹھیک اندازہ ہوگا کہ آپ کی کیا کیا غلطیاں ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ 1 ماہ ہم قرآن پڑھیں گے، اس میں آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے، صرف 20 سے 25 منٹ کی کلاس میں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔